DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जैसा कि अपन पहले देख चुके हैं एग्जाम्पल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी एग्जाम्पल देख चुके हैं, है ना। जो न्यू किताब आई हुई है अभी NCERT क्लास 10th की, उसी किताब को हम सॉल्व करते चले आ रहे हैं। तो आज हम प्रश्नावली एक की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो केवल आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में बस व्यक्त करना है। और इसके पहले यदि आपने एग्जाम्पल नहीं सीखे हैं तो एग्जाम्पल ज़रूर सीखिएगा। उसकी लिंक उसकी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। और इस अध्याय का आप बेसिक भी ज़रूर समझिएगा, क्योंकि अगर बेसिक नहीं समझा है तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई होगी, लेकिन समझ में तो यहाँ भी आ जाएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का ही पहला, जिसमें लिखा हुआ है 140। तो 140 की अपन को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं, तो आपको पता ही है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इनके गुणनखंड करने हैं। तो 140 लिखेंगे हम हल डाल के, ये पहला वाला है 140 लिखा। अब 140 के करने हमें गुणनखंड। 140 को हमने यहाँ लिखा और ऐसे एक लाइन खींच दी। हमें इसको 2 से काटना है। ये विभाज्यता के नियम यदि आपने पढ़े हैं तो और अच्छे तरीके से बनेंगे, क्योंकि लास्ट में 2 है, 0 है, इसलिए 2 से कट जाएगी पूरा, मतलब 2 से पूरा भाग इस संख्या में चला जाएगा। 2 से भाग करें तो 7 दूनी 14 हो जाता है, और 0 का 0 जम करते हैं। फिर 2 से काट देंगे क्योंकि लास्ट में 0 है ना। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 ती 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा ये 7 से या 5 से। तो पहले 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काट देना, तो 7 एकम 7। इस प्रकार ये हो गए। हमें ये तो हमने खाली गुणनखंड किए, लेकिन हमें करना किस रूप में है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है ना। आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, है ना क्वेश्चन। तो ये इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, इसलिए क्या करेंगे 140 जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर कब तक काटते रहेंगे, ये जब तक यहाँ एक ना आ जाए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो 140 लिखेंगे, और 140 के बराबर में ये सभी जो हमने इस साइड लिखे हुए हैं, जिन संख्याओं से भाग दिया है, उन सभी को गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ऐसा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इस रूप में आपको लिख देने हैं। फिर ऐसे ही आपको 165 के करने हैं, 56 के, सॉरी, है ना। दूसरा देख लीजिए, ये इसका हल है ना। और हाँ, थोड़ा सा और एक ध्यान रखिएगा, 2 कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए 2 की घात 2 लिखेंगे। 2 की घात 2 गुणा 5, 5 एक ही है तो 5 की घात 1 भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें, और नहीं तो हम एक घात यदि 1 है तो कभी लिखते नहीं हैं, है ना। तो 2 तो 2 बार है, इसलिए 2 की घात 2 लिख दिया। 5 एक ही बार था तो 5 की घात 1 लिख सकते हैं, और नहीं भी लिख सकते हैं। 5 केवल 5 लिख देंगे तो भी सही है, और 5 की घात 1 लिख देंगे तो भी सही है, लेकिन कोशिश करेंगे 5 की घात 1 ना लिखें। किसी भी संख्या की घात में यदि 1 है तो घात नहीं लिखते फिर। हाँ, अगर 2 हैं, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो फिर घात में हम उतनी ही संख्या लगा देते हैं जितनी बार वो गुणनफल के रूप में लिखी हुई होती हैं, है ना। तो देखिए अब हम इसके करते हैं 156 के। तो 156 के करते हैं, देखिए ये दूसरा नंबर देखिएगा 156, इसके करना है अपन को गुणनखंड। तो 2 से काटते हैं, पहले 2 से ही कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 से काटे तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 आ गया। फिर कितने से काटें, 2 से ही काटेंगे क्योंकि लास्ट में 8 है। 2 ती 6, 1 बचा, 18 हो गई, 2 नाम 18। अब ये किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 39 से ही कटेगा, है ना। तो अब कितने से काटना है अपन को, 39 से ही काटना है डायरेक्ट, ये इस प्रकार से, है ना। तो काट देंगे अपन, काटेंगे 39 एकम
39। तो इसको कैसा लिखेंगे, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, है ना। ये जो संख्या लिखी रहती है उसको तो हम ज्यों कहते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों को, जो ये अभाज्य गुणनखंड मिले अपन को, इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये तो हम ज्यों कहते हैं लिख देंगे 165। इसके बराबर में लिखेंगे क्या, ये जो संख्या होंगी 2 गुणा 2 गुणा 39। अब 2 कितनी बार है इसमें, 2 इसमें 2 बार है, 1 और 2, तो 156 तो ज्यों कहते हैं लिखेंगे बराबर 2 की घात 2 गुणा 39। 39 एक ही बार है तो 39 को एक ही बार लिखेंगे, है ना। तो इस प्रकार ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। फिर इसके बाद अगला वाला अपने ये वाला क्वेश्चन है ना। तो इसको हम यहाँ जगह नहीं है, आगे वाले जगह पर हम इसको लिखेंगे। तो हम इसको देखते हैं नीचे थोड़ा सा, है ना। तो चलिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है अपना, तीसरा है 38 25 3825। इसके अपन को क्या करना है, गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए इसको अपन ऐसे काटेंगे। कितने से कटेगा, पहले की बात, क्योंकि इसमें लास्ट में कितना है 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से तो कटना ही है, लास्ट में 5 है तो इसलिए 5 से ही कटेगा। तो काट दें 5 से काटेंगे। 5 7 35 और 5 8 40 ज़्यादा हो गया, 5 7 35, 7 बार में कट जाएगा। बची कितनी बच जाएंगी, 3 ये हो जाएंगे 32, 5 6 30, फिर 2 बची 5 25, फिर 5 है लास्ट में तो 5 से फिर कट जाना है, 5 से काट दें। 5 एकम 5, 2 बची 26 हो गई, 5 25, फिर 2 बची, नहीं 1 बची, 5 दिया 15। अब 153 आ गया। तो 153 17 के पहाड़े में आता है शायद, आता है ना, 17 के पहाड़े में आता है। तो 17 से हम काट सकते हैं इसको। 17 नम्मा 153, ये 3 से भी कट जाएगा, है ना। 3 से काटना चाहें तो 3 से भी कट जाएगा, 3 से काट देते क्योंकि 17 और 3 में छोटी कौन सी है, तो 3 है। 3 से काटें पहले, 3 से काटते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 3 लिखा होगा यहाँ पर। 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 5 15 हो जाएगा, और 3 एकम 3। अब अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचे 3 7 21। अब 17 से कट जाएगा, तो 17 से काट दें, 17 एकम 17। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गए। 38 25 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, यहाँ से आएगा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, ये इस रूप में आ गए। तो एक काम करना है, जो पहले छोटी संख्या को पहले लिखना है, बड़ी संख्या को बाद में लिखना है। तो 38 25 यहाँ लिखा हमने। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2 लिख देंगे, गुणा 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की घात 2 लिख देंगे, और 17 एक ही बार है तो 17 को 17 ही लिखेंगे। यहाँ पर देखा हमने कि ये 2 बार था, लेकिन ये छोटी संख्या थी इसलिए हमने इसको आगे लिख दिया। ये 2 बार था तो 5 की घात 2, और 3 2 बार था तो 3 की घात 2, और 17 पीछे, क्योंकि 17 तो बड़ी है। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, है ना। तो इस प्रकार से अपन को लगाना है। अगला चौथा नंबर देखिए, चौथा क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए कि आपने गलती कहाँ की है ना। तो एक बार पहले आप खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपने 3 क्वेश्चन आपको समझाए जा चुके हैं, है ना। तो अब देखिए इसके करते हैं अपन। सबसे पहले इसमें देखिए लास्ट में 5 है तो कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5,
0 का 0 और 0 का 0, फिर 5 एकम 5। आप देखिए इसमें लास्ट में कितने हैं, 1 है। तो अब कितने से कटेगा, ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 या 8 नहीं है ना। और 3 से कट सकता है क्या, जिसे काट के देखे, 3 तिरका 9 और 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 3 तिरका 9, फिर 1 बचेगा 11, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। फिर कितने से कटेगा, 5 से काट के देखे। केवल अभाज्य संख्याओं से काटना है और किसी संख्या से नहीं काटना। अभाज्य संख्या की यदि आपको परिभाषा नहीं है पता तो आप इससे पहले जो वीडियो हमने डाला है उसमें भी बताया है, उसके पहले जो वीडियो आपको बेसिक बताया हुआ था जिसमें इस अध्याय का, उसमें अभाज्य संख्या की परिभाषा स्पष्ट रूप से बताई हुई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसमें ना तो 2 से जाएगा भाग और ना ही 3 से जाएगा। 5 से तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। यदि 0 होता या 5 होता तो 5 से भाग चला जाता। तो हम क्या करें, 7 से भाग देने का प्रयास करें। तो 7 एकम 7, 3 बचे, 30 हो जाएंगी। 7 छंग 42, ज़्यादा हो जाए, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 बची 21। हाँ 7 से कट जाएगा, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 3 बची, 30 हो जाएंगे, 7 चौके 28, 2 बचेंगी, 21 हो जाएंगे, 7 21, 143 बचा अपना, है ना। 143 अब कितने से कटेगा, ये देखिए, यदि हम 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 2 4 6 या 8 है नहीं। 3 से कटने की संभावना क्योंकि लास्ट में 3 है। तो एक काम करते हैं सब, क्योंकि 3 की विभाज्यता का नियम है कि यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 1 और 4 5 हो जाएंगे, 5 और 3 8, 8 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। 7 से काट के देखे, 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा, मतलब 7 से भी नहीं करना है। और 5 से तो वैसे नहीं करना है क्योंकि 0 और 5 नहीं है लास्ट में, तो ठीक। तो अब बचते हैं 7 के बाद सीधे 11 से काटने, 11 एकम 11, कितनी बची 3, 11 से कट जाएगा तो 11 से काट दें, 11 एकम 11, 3 बचेंगी, 33 हो जाएंगे, 11 3 33। अब ये डायरेक्ट 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। अब हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, पहले तो ये पूरी संख्या लिख देंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो यहाँ देखिए 5 7, तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसका आंसर है। अब चूंकि यहाँ पर तो ये एक ही बार है इसलिए हमने ऐसा नहीं बनाया जैसा इसमें बनाया था, ना अपने ऐसा नहीं बनाया। क्यों, क्योंकि इसमें ये 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है और 13 एक बार है, इसलिए हमने ऐसा नहीं बनाया है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब आता है 5वां क्वेश्चन, है ना। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 5वां कुछ बड़ा नहीं है, यहीं पर बन जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम आपको समझा देते हैं, यहाँ पर बन जाएगा अपना 5वां क्वेश्चन। ये देखिए 5वां क्वेश्चन दिया गया है 7429। तो 7429 का अपन क्या करें, गुणनखंड करते हैं। 7429, इसके करने हैं गुणनखंड। तो पहली बार कितने से कटेगा, ये आपका पहली बार 17 से कटेगा, देख लेना, क्योंकि अगर मैं एक एक बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, है ना। तो 17 से कटना है इसको। 17 से काटेंगे तो 17 चौके 17 3 क्या, 17 चौके 68, 17 अपना 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चौके 68, है ना। 68 और 74 में से 68 जाएंगे तो कितनी बचेंगी, 74 में से 68 जाएंगे तो कितनी बचेंगी, 6 बचेंगी, है ना। 62 हो जाएंगी। तो 17 3 51, 17 3 51, तो 62 में से 51 घटेंगे तो 11 बचेंगे, 11 बचेंगे तो ये 19 119 हो जाएंगी। तो फिर कितना आता है 119, कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। 17 3 51, 17 चौका 68, 17 अपना 50, 17 छक्का 100, 17 7 119, 7 बार में 119 आ जाता है। अब कितने से कटेगा, तो अब ये डायरेक्ट आपका 19 से कटेगा, है ना। ये ध्यान रखना, देख लेना, आपको एक एक करके करना है, आपको एक एक संख्या से। अगर मैं ऐसी एक एक संख्या से करूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, है ना। तो 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38, 29 57, ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38,
तो कितने बचे इसमें, 5 बचे है ना, 5 इसमें हो जाएंगे 57, तो 29 57। अब ये डायरेक्ट कटेगा कितने से, 23 से, तो 23 एकम 23। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है इसको, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो इसमें लिखेंगे, ये संख्या तो ज्यों की त्यों लिखेंगे अपन पूरी की पूरी, 74 29 बराबर ये जो संख्याएं लिखी होंगी अभाज्य संख्याएं यहाँ पर वो लिखेंगे। तो यहाँ पहले लिखी 17 गुणा फिर 19 फिर गुणा 23, इस प्रकार से ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है, अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में, नहीं इसी वीडियो में, दूसरा क्वेश्चन है अपना, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। ये इसमें आपको पहले क्या करना है, HCF और LCM इन दोनों संख्याओं का निकालना है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला है 26 और 91, तो इनका पहले HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, और उसके बाद इसकी जांच करनी है कि ये दोनों संख्याएं हैं उनका गुणा करें तो जितना HCF और LCM का गुणनफल है उतना ही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो उसमें हम जांच भी करना सीखेंगे और इनके LCM और HCF निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन अपन ने उदाहरण में भी लगाए हुए हैं। तो चलिए हम इसका पहला देखते हैं। 26 हल डाल के लिख देते हैं, 26 और 91, ठीक। तो 26 की पहले हम गुणनखंड करते हैं। 26 की करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 3 6, फिर 13 से कटेगा डायरेक्ट, 13 एकम 13, दिख रहा है ना, ठीक। फिर इसके बाद 91 की भी हम कर देंगे, 91 के करेंगे तो कैसे आएंगे, कितने के पहाड़े में आते हैं 91, इसको हम 7 से काट सकते हैं। देखो 7 से काटें, 7 एकम 7, कितना बचा, 2 बचे, 7 3 21, फिर 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो इस प्रकार से अपनी ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। फिर 26 के हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए इसको लिखते हैं। तो 26 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 13, 2 गुणा 13। और 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को लिखेंगे 7 गुणा 13। तो हमने बताया था पिछले एग्जाम्पल में भी अपन ने सीखा है कि जो HCF निकालते हैं तो जो दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं वो उसकी HCF कहलाती हैं, और जो उभयनिष्ठ नहीं होते उनको एक एक बार लेते हैं, और जो उभयनिष्ठ होते हैं उसको भी एक बार लेके वो गुणन कर देते हैं उनका, तो वो हमें LCM मिल जाता है। तो पहले HCF निकाल दें। HCF निकालते हैं कैसे, जो दोनों ही संख्याओं, जो हमने 26 के गुणनखंड की और 91 के गुणनखंड किए, तो जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त की, जो दोनों में एक जैसे मिल रहे हैं, इसमें 13 है इसमें 13 है, तो जो दोनों में मिले वो HCF कहलाएगा। और जब LCM निकालते हैं तो वो भी हमने बताया, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, केवल 13 एक ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा बन रहा है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 13 इसका HCF आ जाएगा। अब LCM निकालते हैं तो वो कैसे, वो भी बताया था, जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लेते हैं, और जो दोनों में कॉमन ना हो उसको भी एक एक बार ले लेते हैं। तो यहाँ 2 तो आ जाएगा क्योंकि 2 इसमें नीचे वाले में कॉमन नहीं है, और फिर 7 आ जाएगा क्योंकि 7 भी ऊपर वाले में कॉमन नहीं है, और 13 दोनों में कॉमन है इसलिए 13 को एक ही बार लेंगे केवल, ठीक ऐसा। और फिर इन सभी का गुणनफल कर देंगे। तो 13 का 7 में गुणा होगा, 13 7 91, 91 का 2 में होगा तो 2 एकम 2 और 9 7 9 दूनी 18, 182 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो लासा मिला हमें वो 182 और HCF मिला 13। अतः हमें लिखेंगे, दिख नहीं रहा है आपको, अतः हमें लिखना है इसका, अतः 26 और
91 का लासा LCM, सॉरी पहले HCF निकाला था तो HCF बराबर 13 और LCM बराबर 182। अब हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे देखिए, इसकी जांच हम कर देते हैं, जांच को यहाँ पर लिख देते हैं। अब जांच करनी है हमें, तो जांच में हमें जैसा कि उसने दिया है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुणा LCM। तो चलिए हम लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए क्या, HCF गुणा LCM। ये यदि ऐसा बराबर आ गया, दोनों पक्ष ही बराबर आ जाएंगे, तो हम कह देंगे कि हमारा जो LCM और HCF है वो सही है, नहीं तो गलत है। तो ठीक, ये एक तरह से उत्तर की जांच है। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, एक संख्या थी आपकी ये 26 और दूसरी 91। तो 26 गुणा 91 बराबर HCF कितना ने मिला था अपन को 13, तो 13 लिख देना है, और LCM 182, तो इसको लिख देना है। जब अपन इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें पता है क्या मिलेगा, जब गुणा करेंगे तो 2366 इसका मिल जाएगा और 2366 ही इसका भी मिलेगा। आप करके देख लेना इन दोनों का गुणा, है ना। तो चूंकि दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः दो, जो हमने ये लिखी ना, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। ये हो जाएगा अपना, है ना। तो इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे ही इसके दूसरा और तीसरा भी लगाना है, तो वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।